मेरा नाम है नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई जिद्दी गर्ल्स, मतलब लड़के भी जिद्दी होते हैं शायद, पता नहीं, बट ये शो देखने के बाद पता लग जाएगा कि सिर्फ गर्ल्स ही जिद्दी होती है या लड़के भी होते हैं, ठीक है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ लड़कियों का या फीमेल बेस्ड शो नहीं है भाई, लड़कों को जरूर देखना चाहिए ये शो, ये उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो लड़कियां तो देखेंगी, उनकी तो लाइफ के ऊपर है, सो वो रिलेट कर ही पाएंगी, बट लड़कों को जरूर देखना है। सो उससे पहले मैं वेलकम कर देता हूँ हमारे गेस्ट का आज, क्रिएटर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द शो। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच। सो इतना अच्छा शो, मतलब लिटरली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच गया था। आई एम ऑल्सो पास आउट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज, DCAC, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। सो मैं देखते देखते मैं लिटरली उस लाइफ में पहुंच गया था कि वो ही सब लाइफ, वो हॉस्टल की लाइफ, हॉस्टल में तो नहीं था, मैं डे स्कॉलर था बट जो कॉलेज की लाइफ होती है ना, उसके अंदर इतनी जगह से अलग अलग लोग आके वहाँ पे हर सोशो एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, वहाँ पे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से लोग आते हैं एंड दे सिट इन वन सिंगल क्लासरूम एंड दे शेयर अ लॉट। फिर उनके बीच में धीरे धीरे जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो सब मुझे सीरीज में देखने को मिला है। आई लिव दैट टाइम। एक्चुअली मैं देखते देखते मैं अपने कॉलेज के टाइम याद कर रहा था। हाँ, ये भी हुआ था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, चलो मैं सारी चीजें पहले नहीं बोलता, बाद में भी है नहीं तो मेरे क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले कि जिद्दी गर्ल्स, इतनी सारे शोज बन चुके हैं कॉलेज लाइफ पे, लाइक ये कैसे अलग है उन सब से? कैसे अलग है? एक्चुअली कॉलेज लाइफ पे जितने शोज मैंने देखे, हो सकता है सब ना देखे हों, फिल्में और कॉलेज पे फिल्में और शोज जो देखें, फिल्मों में अधिकतर इन्होंने ही प्रोड्यूस करी थी एक बहुत खूबसूरत फिल्म बहुत सालों पहले। नहीं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। उसके बाद हासिल, इस तरीके की फिल्में बनी जो लार्जली मेल सेंट्रिक होती हैं। यंग लड़के अपने आप को फाइंड आउट कर रहे हैं, अपनी कमिंग ऑफ एज हो रही है, उनकी पॉलिटिक्स, और उसमें एक तरीके की वायलेंस और उसमें एक तरीके की मैस्कुलिनिटी होती है। तो वो एक अच्छी फिल्म है, पर एक ही नज़रिए से देखी हुई हमने देखी। उसके बाद अभी के शोज़ में देयर आर लॉट्स ऑफ शोज़ दैट आर फॉर यंग एडल्ट ऑडियंसेस, बट आई डोंट थिंक I have seen anything which is so purely from the lens of, authentically purely from the lens of girls, their coming of age, and not just about their friendships, but also about politics. As I love to say that, you know, you might not like politics and you might think you're apolitical, but politics किसी ना किसी तरीके से आपको खोज ही लेती है, छोटे से छोटी जगह में भी खोज ही लेगी, क्योंकि आपको लगेगा ये बड़े इश्यूज मेरे बारे में नहीं है, और नहीं होंगे, पर वो कहीं से ट्रिकल डाउन करके आपके दरवाजे तक आ ही जाते हैं। तो आई फील लाइक दिस शो डज रियली डिफरेंटली एंड आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस। I also think most college pieces are just about like romance, and which is you know, very superficial. I think वहाँ पे we've tried to be different, where we've actually tried to build characters. You know, the journey that we have when we are growing up. I mean, what college does for us in that sense. There's a lot of growing up. There's a lot of maturing. There's a lot of learning about yourself, about the world around you. And I feel Ziddhi does that. It dives a little deeper than rather skimming on the surface. Could we also say that I feel that when I think of college shows and स्कूल में जो सेट होते हैं शोज, जो उनमें रेबेलियन दिखाया जाता है वो भी एक तरीके का होता है, और आई थिंक हमारे शो में आई थिंक वी टुक द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेबेलियन लिटिल डीपर थ्रू द लेंस ऑफ ये जो 5 फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं. Actually, one more thing that you said in the beginning was so relevant, and right at the start of writing this, it was one of the most important things. I was amazed you started with that कि ना दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ से हम तीनों भी आते हैं, ऐसी एक जगह है, ऐसी एक दुनिया है जहाँ हम भले LSR में हो, सेंट स्टीफेंस में हो, मिरांडा में हो, हिंदू में हो, DCAC में हो, वहाँ आप कॉलेज में घुसते हैं तो हर श्रेणी के बच्चे, हर देश के कोने कोने से आए हुए, वो अपनी क्लास में टॉप कर रहे होंगे, और आप सडनली अपने आप को पाएंगे वैसे क्लासरूम में where you're like you were the best in your class, but here you are now with the daughter of a auto driver, with the daughter of an industrialist, and you yourself coming from some Kendra Vidyalaya like I was, and you suddenly are put in the microcosm of what India is, जो इंडिया को इंडिया बनाता है,
और वो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उसकी ये खासियत है. सो आई फील वो भी हम एक्सप्लोर कर पाए हैं इस शो की तरह. दैट्स ब्यूटीफुल. कमिंग टू यू मैम, मैंने ना रिहर्सल्स की आपकी जो रील्स है जो भी आपने डाली है 2 दिन पहले, मैंने वो देखी है एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल. मतलब आपने जो शो जो एक्चुअली मैंने स्क्रीन पे देखा है वो पहले आपने वो चीज़ क्रिएट करा है आपने अपने घर में जो भी स्पेस था वो, एंड how much necessary it is to do the rehearsals with the actors and you actually made that make them all very comfortable first and like जैसे आपने बोला था कि वो आपके बच्चे हैं आप बच्चों को खेलने देना चाहते हो, राइट? सो आप प्लीज उस पर अगर कुछ कहना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस. और मुझे ये ऐड करना था कि हमारा शो अलग इसलिए भी है कि ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि दूसरे कॉलेज शोज भी मैंने देखा जहाँ पे पॉलिटिक्स भी है जैसे हमारे शो में भी है, लेकिन वो ऑथेंटिकली वो लोग ने नहीं शूट किया ना उनके कैरेक्टर्स ने पोर्ट्रे किया. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द नेम्स बट दैट इज़ व्हाई मुझे वो पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे आपको आपके नज़रिया में आपने देख के ना आपको इमीडिएटली अपने कॉलेज की याद क्यों आया, क्योंकि अगर ऑथेंटिकली नहीं होता दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र का फीलिंग्स फिर वो नहीं होता है ना. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सब के लिए कि ऑथेंटिसिटी, कि वो जैसे ड्रेस करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे हम शूट करेंगे. ठीक है, अभी ये जो दूसरा क्वेश्चन है और ये लोग मुझे इतना बड़ा ऑनर दिया, मुझे लीड डायरेक्टर का नाम दिया. मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग की ये जो लेखक सब कुछ होते हैं मेरे लिए, और इन लोग के लिए ये डेब्यू डायरेक्शन था. और मुझे कुछ मतलब जो मेरे लिए मेरे काम में has stood by me. I just wanted to just start it off like that, and I knew they would relate to it, and they took it full with their arms and love. The umbilical cord, that director और actors के बीच और फिर director और जैसे DP के बीच वो एक umbilical cord होना है. अभी वो formation कैसे होगा, वो set पे थोड़ी नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं. पहले से जैसे discussion script पे कि तुमको क्या लगता है ये सीन में क्या हो रहा है तुम्हारे कैरेक्टर के साथ. अभी एक्टर को कुछ और लगेगा और तुमने किसी और तरीके से लिखा, लेखक को कुछ और लगेगा, डायरेक्टर को कुछ और. वो डिस्कशन में से ही एक शुरुआत होता है और फिर यू नीड टू प्ले विद द सीन. इम्प्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट है. डायलॉग और सीन के तौर पे मत काम करो, इम्प्रोव करो कि ये मोमेंट के पहले तुम क्या करते, ये मोमेंट के बाद क्या करते, तुम्हारे रिश्ता में क्या रिलेशनशिप. चलो एक इम्प्रोव कर लो, तुम लोग अगर चाय में मिला तुम क्या बातें करोगे, नॉट ऑफ स्क्रिप्ट. सो देन यू फॉर्म डीप रिलेशनशिप्स द एक्टर्स विथ ईच अदर. क्योंकि शो के लिए केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि ये 5 लड़कियों के बीच एक केमिस्ट्री होना पड़ेगा, राइट? तो वो कैसे निकलेगा. तो और पूरे मेरे लिए ना कि जैसे एक मेडिटेशन भी था और जैसे हम एक गाना बजाया और हम डांस किया, और एक जो नहीं था उसमें जो हम सब हाथ पकड़ के एक सर्कल में, आई मेड एवरीबडी जस्ट क्लोज देयर आईज एंड देन स्क्रीम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर बीइंग. एवरीबडी हैड टू जस्ट येल लाइक दैट, राइट? दैट यू जस्ट लेट आउट योर एंगर. So these small exercises are important, that it also makes the directors become one with the cast, and you work in an egalitarian space, you know, and you share ideas, and it's the flow of ideas, and that is how you'll get performances. This is the way to get performance. इस शो के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट, फ्रेंडशिप, लव, पॉलिटिक्स, मतलब सब कुछ है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. What was the prime focus? मतलब आपको क्या चीज दिखानी थी या सारे टॉपिक्स आपको टच करने थे? Like एक मेन वो तो when they wrote, but see when you're making the show, nobody should think of a topic, and nobody's thinking of a topic. You step in, so writers, they became directors. Not for a second, they left their scripts, they've now become directors. Nor am I asking them that why did you do this topic or anything. You go straight into character. What is the meaning of this scene? Why does it exist? Why is this character saying what they're saying to that other character, right? That's all it becomes. That is true making. If you get stuck in the making, in the topics, oh, are we dealing with this privatization correctly? Are we dealing with that? Bus, you're sunk. Because that's when then it won't be authentic. It won't be real. It'll be, even for the actors, it'll be about, oh, are we saying the right dialogue for this topic? Which we didn't do. लिखाई में हमने काफी साल एक्चुअली बिताए इस पे. कितने साल, कब से शुरुआत करी थी? अरे आप वो तो हमारा बहुत लंबा कॉलेज टाइम से तो नहीं लिखी हुई है. अंदर तो ऐसे लिखे जा रहे हैं. बट आई थिंक 2018 सितंबर में रिसर्च के लिए स्टार्ट हुआ था हमारा प्रोसेस. 2019 में हमने लिखा था साथ में,
और 2020 में Just before the pandemic started. फिर बहुत लंबे हमारे प्रोसेसेस खींचे थे वेरियस रीजन के लिए, बट आई थिंक दैट हर हमारा जो चर्न आया उससे हमारा प्रोसेस इनरिच हुआ और उस टाइम पे आई थिंक हमें पता भी चल गया कि अच्छा व्हाट इज़ दिस शो अबाउट. और इवन इफ अगर आप मैं अभी बोलूँ कि यू नो लाइक फॉर मी इफ से आइडेंटिटी वाज द मेन थिंग एंड यू नो इवन इफ फॉर माय को डायरेक्टर्स जो यू नो द फोकस other related topics they might even if they might say, I think we were all genuinely still on the same page. वो एक family of themes बन जाती है and we all understood that. Even though हम अपनी individual lives में जब अगर आपको relate करेंगे, you know, we may give you many different experiences. You know, some of us differed in college from many years, right? So gap है हमारे बीच में, but I think that we agreed at a very basic level about what our show is about, and वहाँ पे उसके बाद you know all the choices we made I feel were the correct ones. अच्छा, आपने गैप की बात करी है, अब आप में ही इतना गैप है प्लस आजकल के ज़माने आप जेनजीज के लिए आप एक शो बना रहे हो, सो व्हाट वर द चैलेंजेस लाइक? आपका एक जो कॉलेज लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट रहा होगा. देयर आर फ्यू थिंग्स जो बिल्कुल सेम है, अभी तक सेम है. Actually, everything is the same. Everything is the same. Other than social media. Other than social, mobile phones and social media. That is the new. उसकी वजह से शो में क्या बदलाव आया? मतलब जो एक थॉट था पुराना जब लिखा होगा आपने जिस थॉट से, क्योंकि आप हर एक पर्सनल एक टच लाते ही हैं आप, आपकी जो कॉलेज लाइफ होती है उसमें आप डालते ही हो अपनी राइटिंग में, राइट? सो आपको आजकल के टाइम से क्या उठाना पड़ा जो शायद इस शो में अगर आप उस टाइम का बनाते तो नहीं होता? अरे हमारे कैरेक्टर जैसे कि तबस्सुम का कैरेक्टर है, self awareness. शी इज इन्फ्लुएंसर, wants to be an influencer. There was no such thing as हमारे influencer. टाइम There's में no कोई such था ही नहीं word. ऐसा like that. So we had to learn, we had to understand what it means. हमने फिर देखा कि ये इस जनरेशन पे कितना ये एंजाइटी का भार है उनके शोल्डर्स पे कि यू नो वो नेगोशिएट कैसे करते हैं उसको, तो वो सब उनकी सेल्फ एस्टीम कितना डिपेंडेंट है सोशल मीडिया पे, वो सब हमें सीखना पड़ा. और एक्चुअली अगर आप रंगिता सही कह रही हैं, क्योंकि ये तो हमारे टाइम में भी लोगों को शेम किया जाता था मगर अलग तरीके से, मगर आज के टाइम में अगर शेमिंग होती है और एक मोमेंट के अंदर अगर यू नो आप कुछ फैक्ट आपके लाइफ के बारे में इतने सारे लोगों के सामने एक सेकंड में जा पहुंचता है, उस समथिंग लाइक दैट फॉर पीपल टू डील विद, इतनी सारी एंजाइटी के साथ डील करने के लिए आई थिंक दैट वी हैड टू रीथिंक एंड अंडरस्टैंड एंड एम्पथाइज के व्हाट दीज यंग पीपल गो थ्रू, एंड दैट वाज वन ट्रैक. बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने रीडिस्कवर करी, बट आई थिंक आवर एंकर वाज दैट अच्छा ओके एवरीबडी ओवर हियर इज बिकमिंग, they're leaving one stage of their life and getting into another one. वो तो सदियों से एक प्रोसेस चलता आ रहा है, एजुकेशन में चलता आ रहा है, ग्रोथ में चलता आ रहा है. That's beautiful. अब हम आपसे बात करते हैं. फोमा शॉट्स बनाई थी आपने जो एक्टर्स लिए थे नॉन लिए थे, राइट? अभी ये जिद्दी गर्ल्स शो आ रहा है जिसके अंदर टोटली मतलब मैं नए चेहरे देख रहा हूँ, आतिया, उमंग, अनुप्रिया, जैना एंड दिया. इनकी कास्टिंग कैसे हुई, कहाँ से आपने इनको ढूंढा एंड एक साथ इकट्ठा करा? What was that process and who did that? To be very honest, we were very sure that we wanted to go with fresh faces, new faces, young faces, and relevant to the age group that we were setting the show in. But honestly, the casting was entirely her. She picked it up, she ran with it, she chose. We went through a lot of people. But at the end of the day, I think Sho went with her gut on who she thought the characters could be. As simple as that. So casting was entirely at Shonali's door, and we just stood behind that and We had a wonderful casting director, Mukesh Chabra, who really, you know, gifted all these people. I think it was amazing. Actually, we were all four of us unanimous. Like separately we'd watch auditions, unanimous in what our 1, 2, 3 choices were. That's also pretty impressive, you know. We all were. So actually it wasn't just me, it was all of us, and we all were very clear, and I really love that Rongita right from the start told me that when I came on board. That drew me also to want to do this, where she said, "Sho, you can get 9 fresh faces." That's something I really yearn for, क्योंकि आजकल कोई भी शो या सीरीज में कौन सा स्टार लेके आओगे उसमें, ये तो एक बहुत बर्डन हो गया. But that was the joy of it, really. That to be was able to so cast liberating fresh and joyous. क्योंकि And we have really launched some wonderful talent in this show. But don't forget that there's also Simran, there's Revati ma'am. Yeah.
there's Nandita, and there's Nandish Sandhu. There's also Lilith Dubey. They're all very, very established characters, but they come into characters where you needed established actors. You know, so it's wonderful that they're part of the Yes, cast as totally well. They wonderful. anchor the cast in that They sense. do. They're playing the important characters Yes, in the series. yes. It's very important. वहाँ पे authenticity होना बहुत जरूरी है, right? उनका seniority. अच्छा, मैं इसी में से बात करता हूँ. जो हमारे characters हैं 5, जो मेन जो हमारे जिद्दी गर्ल्स हैं 5, उनमें से अगर आप तीनों को कोई कैरेक्टर करना को कह देगी, हाँ आपको ये कैरेक्टर करना आपको सीरीज के अंदर एज एन एक्टर, व्हिच वन दैट विल बी? If we have to be the Yeah. actor. Yeah. I love Dia's character, Bolika. Yeah. I also love Paro's character, so it would be one of those two. Same Yeah, for me. same. Same. Yeah. I would actually love to be Professor Dhar. He's such a lovely character, genuinely one If of we the can most choose beautiful male professors, I characters. would choose Nandita. Yeah. The best lines in the show. Right, right. But yeah, I would also pick Bolika and Paro. Paro. Okay, being the writers of the show, इसमें कितना fiction and कितना reality है? Well, Now it's see, at the end of the day, it's a fictional story, right? But you know, we've spoken to a lot of real life people from across colleges. So you know, like, see, I'll tell you process क्या होता है कि, you know, when you research, you're gathering things into a basket, right? Then when you talk, all those ingredients start mixing with each other. Actually, we've written 4 episodes a piece. Actually, by now it doesn't even, we don't even know that किसने क्या लिखा है. वो सब एक चीज में ऐसा घुल जाता है कि by the end of it, even if I tell you that, you know, many facts drawn from real people's lives or whatever I tell you, at the end of the day, the way वो चीजें ऐसे मिली हैं कि अब वो अब their own things. plus हमारे अपने personal experiences. I think that is it, more honestly. important. It's fiction and personal experience. Personal experience. The show is very personal. We've all been Very, students, very. all of us. Yeah. You know, and that personal has come into the story, but it's entirely fictional. Yeah. But the thing is that the word I would say is that it carries truth. You know, and- Authenticity? authenticity. And truth. And truth. And the one thing that is not in the show but you really wanted to be there in the show, जो आप किसी वजह से नहीं डाल पाए हो, कोई ऐसा ऐसा कुछ कोई नहीं है। ऐसा ऐसा part? कुछ नहीं नहीं है। I think सब डाल everything is there. Whatever the story needed. Well, Whatever the story needed, I think it is true, there. true. Yeah. I mean, we At were, one point, it was 10 episodes. Yeah, so we from had that point of view of just, and then it was decided to make it 8. So only from that point of view of lengthening the same tracks only, wo ek tha. Then obviously you feel attached to the 10 episodes. For them, they all wrote it, created it, I read it. You feel attached, and then it had to be tightened. But I don't think there was don't think anything we you could have lost possibly put anything, in into this. It covers so much ground and many issues and many stories and arcs and. In fact, we didn't leave anything for a season 2. We put everything into season 1 in the hope that we will get a season 2. That's great. मैम आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मिरांडा हाउस के अंदर आप ड्रामेटिक सोसाइटी के पार्ट भी थे अपने टाइम में? President, हाँ. President तभी ये जो अभी सबकी knowledge है ये question है. Obvious जो है. अब काम आ रही है, वही मैं जानना चाह रहा था क्योंकि जो वर्कशॉप्स लिए, जो एक्सरसाइजेस यू वर टेलिंग, मतलब दे वर सो गुड कि वो वहीं से अभी तक वो चलती हुई चीजें आ रही हैं. मैं खुद एक्टर थी उस टाइम, और फिर हमारे टाइम में ना जब 84 का वो हुआ, फिर हमने मिसेस गांधी की असैसिनेशन के बाद हमने एक स्ट्रीट प्ले NSD के एक अनुराधा आके हमारे साथ किया, एंड वी टुक इट ऑल अराउंड every college as well as every riot affected area and where the camps were, a street play on what happened and Mrs. Gandhi on that political issue. So even that was the exercises you do to even come up with what is the street play. That was amazing. And then I was the lead for Faisal Al-Qazi's play that was done in Sri Ram basement. So I was not a filmmaker, I was an actor actually. That's beautiful. So then I think it's very important actually, directors should understand, you know, what an actor is so vulnerable. And especially in film, na? Because especially if you're on set and you get caught up, most directors, because I have taught filmmaking in the US also, you get caught up in the technical and you forget that they are just out there alone, and sometimes you're just busy with your DP or something, you're not thinking of what that actor, and that is why that umbilical cord is so important. So I really feel, for me, everything of directing is really, it's about the actor.
So I possibly because I was an actor, वो but skills it's बहुत ब्यूटीफुली यूज हुए हैं पूरे शो के अंदर एंड यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हल्ला बोल जो आपका थिएटर का भी पार्ट आपने दिखाया है पूरे सीरीज के अंदर देयर वाज वन थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस कि उसके अंदर आप क्या पता अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें भी दिखा सकते हैं जहाँ पे एक लव एंगल आप दिखा रहे हैं राइट जो एक कैरेक्टर हमारा जो डायरेक्टर होता है एक सोसाइटी का उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड है तभी वो सोसाइटी जाके ज्वाइन कर लेती है राइट सो एक नुक्कड़ नाटक काइंड ऑफ के थ्रू एक सोशल मैसेज अगर हम इंक्लूड कर देते या फिर एक लाइफ जो होती है थिएटर की वो हम दिखा सकते थे इसके अंदर सोचा Season 2. Write it. they are the writers, they wrote that. क्योंकि वो बहुत अच्छे से निखर के बिकॉज जो आई थिंक जो प्रोटेस्ट हो रहा है ठीक है जो हम बाहर जो अनशन पे जो बैठी हुई लड़की राइट एंड जो पॉलिटिशियन जो कॉलेज के अंदर अलाउ कर देते हैं कि वो नहीं आना चाहिए जिसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट होता है राइट उसके अंदर हम शायद वो चीज हम दिखा सकते थे एक नुक्कड़ नाटक काइंड ऑफ थिंग क्योंकि वही सबसे आगे होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे आपने भी बताया कि आप 84 के अंदर भी आपने वो चीज करी राइट एंड मैं भी रिलेट कर पा रहा था क्योंकि मैं भी थिएटर सोसाइटी से ही हूँ कॉलेज के अपने एंड कमिंग बैक टू द शो नेक्स्ट सीजन के अंदर हमें क्या दिखने वाला अभी तो ये रिलीज हो चुका है लिखा ही नहीं है we'll think about it. We'll think about it. मैं तो सोच रहा हूँ मैं तो आइडियाज दे दिया आप ज्वाइन कर लीजिए राइटर्स रूम अरे 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 ये बहुत बड़ी बात है नहीं नहीं आई कांट टेक योर प्लेस बट ऐसे जो देख के एक जो आता है दिमाग में वो डेफिनेटली मैं शेयर कर सकता हूँ राइट But you know, it's like it's completely like there's so much that can be done. Absolutely. You know, there's very little that we've actually covered. There's a lot that there is. Yeah. Life will happen to these girls. Yes. एंड एनीथिंग एज अ फिल्म मेकर हर एक फिल्म मेकर की जिंदगी में ना एक ऐसी फिल्म होती है जो ना जहन में बैठी होती है वो बना नहीं पाता अभी तक तो ऐसी कोई फिल्म आप सबके थ्रू आप प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर्स हैं राइटर्स हैं कोई एक आपकी ऐसा कंसेप्ट या फिल्म जो आप बनाना चाहते हो जो अभी तक अटकी पड़ी है किसी रीजन की वजह से इज देयर एनी थॉट और समथिंग एनी स्क्रिप्ट मैम के दिमाग में तो है सबके पास हाँ, वो ऐसी तो स्क्रिप्ट होगा। तो हैं जो कोई बनाने कोई की जो कोशिश शेयर कर करना चाहते हो जिस पे आप बनाना चाहते हो मुझे तो एक फीमेल एक्शन थ्रिलर बनाना है और मेरे पास एक स्क्रिप्ट है मधुबाला ऑन अ जेट प्लेन मुझे वो तो बनानी है किसी दिन ये टाइटल बड़ा अच्छा लगा मुझे ये जरूर बननी It'll चाहिए happen. मैम आपके थ्रू मतलब कई कई स्टोरीज हैं निकालना नहीं चाह रहे अभी सीक्रेट रखना चाह रहे हैं झोला में रखी lovely है story she's a brilliant writer and she's writing a lovely story नाइस चलो and so has got Vasant has got a terrific script that he's written नाइस तो हमें इंतजार रहेगा नई स्क्रिप्ट्स का भी बट अभी जो जिद्दी गर्ल्स रिलीज हो चुका है Amazon प्राइम पे उसे जरूर जाके देखो इट्स एन अमेजिंग शो हर एक इंसान कॉलेज लाइफ बिता के ही आता है अपनी लाइफ के अंदर या अभी कोई कॉलेज लाइफ में होंगे या फिर जाने वाले ये सबके लिए है वो शो प्लीज देखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर Thank you so much. Thank you. thank you